यहाँ पर आप देखें कि दैट इज यंग कार्पोगोनियम। सो उससे मैच्योर कार्पोगोनियम बनता है। जैसे यहाँ पर दिखाया गया सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या है कि एंथरीडिया, सो इसमें एंथर्स होंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, और इन्हें बाद में कहीं ना कहीं अगर एक में एंथर है तो दूसरे में ऊ होगा, गाइनोशियम होगा या तो वहाँ पर, और ये दोनों बाद में मिलेंगे तो कहीं ना कहीं इनमें क्या होगा, फ्यूजन होगा कि नहीं, और फिर तब 2n क्रोमोसोम होंगे। तो दैट इज फ्यूजन स्पर्मेशन कहा जाएगा। तो सबसे पहले क्या चीज़ होगी कि यहाँ पर दिखाया गया है कि मान लीजिए एक फ्यूज़न हो गया, तो फ्यूज़न अगर हो गया तो फ्यूज़न होने के बाद इनमें क्या होगा कि दैट इज़ कार्पोस्पोरेंजिया, तो इसमें बहुत सारे कार्पस होंगे, वही जो है कार्पोस्पोर इसमें से निकल जाएगा। रेड एल्गे का लाइफ साइकिल दिखाया है, तो ये 2n का है, ये एक तरीके का जो भी है फर्टाइल ये जाइगोट समझिए। तो ये कार्पोस्पोर कहा जाएगा, और कार्पोस्पोर जब फ्यूज़न के बाद यहाँ पर फ्यूज़न हो गया, फिर इसमें से बहुत सारे कार्पोस्पोर बने, वही एक एक कार्पोस्पोर फिर से इंडिविजुअली रेड एल्गे बनाएगा। और यही जो है कार्पोस्पोर में बहुत सारे मोनोस्पोर होंगे, मोनोस्पोर फिर ये जर्मिनेट करेंगे, जर्मिनेट करने के बाद जब ये जर्मिनेट करेंगे तो इंडिपेंडेंट एक पूरा रेड एल्गे बना देंगे। अब रेड एल्गे में तो बहुत सारे हैं, आपकी बुक में दिया हुआ है कि रेड एल्गे में पोरफायरा है, पॉलीसिफोनिया है, तो इस तरीके से हम देख रहे हैं कि ये कोई ना कोई तो बन ही जाएगा। तो ऐसा कोई रेड एल्गे बन गया, लेकिन इसी में से कुछ पोर्शन में, कुछ फिलामेंट्स में एंथरीडिया होगा, और कुछ पोर्शन में दैट इज कुछ फीमेल ऊगोनिया होगा, जिसमें फीमेल एक्स होंगे और इसमें एंथर होंगे। यही दोनों अब आगे मैच्योर होंगे, तो इसमें से भी एक कुछ न कुछ रिलीज होगा जो कि स्पर्म जैसा या कुछ भी होगा, जो एंथर होगा, यानी मेल सीड होगा जो कि हैप्लॉइड होगा। और यंग कार्पोगोनियम में ये चीज़ यहाँ पर इसमें जाके फ्यूज़ कर जाएगी, किसी न किसी में फ्यूज़ कर जाएगी। फ्यूज़ होने के बाद फिर इसमें फ्यूज़न के बाद दैट इज़ कार्पोस्पोर बनेगा। तो ये चीज़ यहाँ पर दिखाई गई है कि कैसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन रेड एल्गे में होता है। नाउ वी विल कम टू ब्रायोफाइटा। ब्रायोफाइटा में क्या चीज़ होगी? So let us see about Bryophyta. Bryophyta is the second division of Plantae. तो पहला हमने देख लिया है एल्गे, अब दूसरा है ब्रायोफाइटा। ब्रायोफाइटा, ब्रायोस का मतलब क्या होता है? तो दैट इज ब्रायोस का मतलब है मॉस। मॉस एक तरीके का थक्का जैसा होता है कहीं पर, तो ये एक तरीके का आप देख रहे हैं कि कहीं पर भी घास जैसा उगा है तो उसे मॉस कहते हैं, तो इसी को ब्रायोस कहते हैं। इसमें कोई ज़्यादा डिफ्रेंशिएशन नहीं होता, लीफ क्या है रूट क्या है, इमीडिएटली जो ऊपर का ग्रीन पार्ट है उसके बाद रूट्स या रिजॉइड्स निकले हुए रहते हैं, तो इस तरीके से होगा। नाउ तो मॉस और फाइटा, फाइटा का मतलब प्लांट होता है, फाइके या फाइटा जहाँ पर भी लिखा है तो इट इज़ प्लांट, तो मॉस प्लांट को ब्रायोफाइटा कहेंगे। सो इट कंसिस्ट ऑफ अबाउट 25,000 स्पीसीज एंड इट हैज़ फर्दर डिवाइडेड इनटू मॉसेज एंड लिवरवर्ट्स। इसके दो तरीके के हैं, मॉस देखेंगे और लिवरवर्ट ये होगा। फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ देयर एवोल्यूशन, ब्रायोफाइट स्टैंड एट लेवल हायर देन एल्गे बट लोअर देन टेरिडोफाइट। सो दे डू नॉट हैव वेस्कुलर बंडल, इनमें वेस्कुलर बंडल नहीं होगा। सो दे डू नॉट हैव वेस्कुलर बंडल, ठीक है। सो
these do not have vascular bundle। और शुरू में जो ब्रायोफाइट्स होंगे उनमें क्या होगा कि प्रोटोनीमा होगा। इस तरीके की सेल्स डेवलप होंगी या इस तरीके की लीफी स्ट्रक्चर डेवलप होगी जो मल्टी सेलुलर होगी, तो इसको कहते हैं फिलामेंटस प्रोटोनीमा। मेंटस प्रोटोनीमा फिलामेंट है इसमें। तो फिलामेंटस प्रोटोनीमा का मतलब है बहुत सारी सेल हैं और उसमें बहुत सारा जो है क्लोरोप्लास्ट है, तो हर सेल है उसमें क्लोरोप्लास्ट भी होगा जिसमें क्लोरोफिल होगा। सो फिलामेंटस प्रोटोनीमा। और ये जो प्रोटोनीमा है यही आगे चलकर लीफ जैसा स्ट्रक्चर बन जाएगा। ये प्राइमरी है, प्राइमरी। तो और बाद में आगे चल के ये क्या होगा, ये थोड़ा सा लीफ जैसा शेप ले लेगा। तो ज़मीन में पहले बहुत सारे फिलामेंट उगे रहते हैं और फिलामेंट जब उगे रहते हैं बाद में क्या उनका लीफ जैसा स्ट्रक्चर हो जाएगा, थोड़ा सा लीफ जैसा स्ट्रक्चर हो, तो उसे क्या कहेंगे, तब उसे सेकेंडरी, ये फ्लैटेंड हो जाते हैं तो सेकेंडरी प्रोटोनीमा। ज़्यादातर ब्रायोफाइटा में यही होता है। शुरू में मॉस का मतलब एक थैलस है, थक्का जैसा होगा, कलेक्शन ऑफ सेल्स, इसी को मॉस कहते हैं। तो ये बात बताई गई है। ब्रायोफाइटा एल्गे से तो ऊपर है, थोड़ा सा टिश्यू लेवल का ऑर्गेनाइजेशन है, बट ये किससे नीचे है, इट इज़ लोअर देन टेरिडोफाइटा। क्योंकि टेरिडोफाइटा में क्या होता है, टेरिडोफाइटा में वेस्कुलर बंडल है, जबकि दोनों ही क्रिप्टोगेमी हैं, किसी में भी सीड नहीं है। तो दोनों में हिडन ऑर्गन्स हैं, सीड हिडन है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन हिडन है। सो इट इज़ ए क्रिप्टोगेमी। तो दे डू नॉट हैव वेस्कुलर बंडल। इट इज़, फिर फर्दर क्या है, क्रिप्टोगेमी, दैट मीन्स नो रिप्रोडक्टिव, या फिर हिडन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, हिडन हो सकता है, तो हिडन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। जबकि ऐसा नहीं है कि इनमें दे रिप्रोड्यूस सेक्सुअली, ये बात तो सही है। तो जो दो फिगर आप देख रहे हैं अपने बुक में, उसमें क्या दिखाई पड़ रहा है ब्रायोफाइटा में, कि उसमें एंथीरिडियम भी है और आर्किगोनियम भी है, आप देख लो। तो किसी भी लीफ में क्या क्या चीज़ें होती हैं ब्रायोफाइटा में, जैसे अगर आप नेक्स्ट पिक्चर देखिए जो ब्रायोफाइटा की, तो उसमें आपको क्या दिखाई पड़ता है, तो आप चाहे लीवर वर्ट देख लें तो उसमें इस तरीके से एक कैलस होगा जिसमें कोई वीनियोल नहीं होगा, वीन्स नहीं होंगी, सिर्फ एक मोटा पैडी स्ट्रक्चर होगा और उसमें इस तरीके का एक स्ट्रक्चर बना होगा जिसको क्या कहेंगे, बताओ। गैमा कप होगा। ये डिटैच होकर के ये अपने आप में एक इंडिपेंडेंट प्लांट बना लेगा, तो ये गैमा कप है। लेकिन इसके अलावा ये तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन हो गया कि गैमा कप ऐसा कर सकता है, लेकिन इसके अलावा इसमें से एक ऐसे छत्ता सा होगा, अम्ब्रेला जैसा, ऐसा देखा था कि नहीं आपने फिगर में। तो किसी किसी में क्या होगा, आर्कीगोनियोफोर होगा, आर्कीगोनियोफोर। और दूसरे में क्या होगा, किसी और दूसरे में, जैसे एक बताया गया फीमेल थैलस, ये पोर्शन थैलस है। सो थैलस का मतलब क्या होता है, कलेक्शन ऑफ सेल, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। थैलोफाइटा भी तो यही है जिसमें सेल का कलेक्शन हो और मेनली ये डिफ्यूज़न से आगे बढ़ता है। तो ये पूरा ग्रीन है, तो ग्रीन है, उसमें गैमा कप है और इस तरीके से आर्कीगोनियोफोर है। तो ये फीमेल थैलस है मर्केंटिया का। और मर्केंटिया खुद क्या है, तो मर्केंटिया एक लीवर वॉर्ट है। और इसी तरीके से अगर हम मेल थैलस की बात करें तो मेल थैलस में भी इस तरीके से गामा कप होगा, गैमा कप, और साथ में एक ऐसा रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होगा जिसका क्या नाम होगा, क्या एंथीरिडियोपोर होगा। एक आर्कीगोनियम होता है जो फीमेल के लिए होता है और एक एंथर वाला होता है, तो एंथीरिडियोफोर। तो एंथीरिडियोफोर। तो बाकी सब चीज़ें ऐसे ही है। ये मॉस है तो ये भी मर्केंटिया ही है।
सब एक साथ ही उगते हैं, अगल बगल थैलस में ही रहेंगे ज़मीन में, कोई ज़्यादा ऐसा नहीं, सब रिजोइड से उगते चले जाते हैं, आप इसमें ज़्यादा सेग्रीगेशन नहीं कर सकती हैं, बस साथ में सब उगे रहेंगे, किसी किसी जो है थैलस पे ये होगा, किसी थैलस पे ये होगा, तो इट इज़ मेल थैलस। तो हमने देखा कि इनमें रिप्रोडक्टिव ऑर्गन तो हिडन है, लेकिन फिर भी जो रिप्रोडक्शन होगा वो कैसे होगा? सो द मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इज सेक्सुअल, क्योंकि इसमें एंथर भी है और आर्किगोनिया है, दैट इज ओवा भी है। तो इस तरीके से जो oospore और इस तरीके से जो मेल वो होगा गेमीट, वो दोनों मिल जाएंगे। सो द मोड ऑफ रिप्रोडक्शन कैसा होगा वो हम आगे देख लेंगे। मोड ऑफ रिप्रोडक्शन कैसा होगा? इज सेक्सुअल। सो ये चीज हो जाएगी। नाउ सो ये टेरिडोफाइट से तो लोअर है। द प्लांट बिलोंगिंग टू द एल्गे आर कॉमनली वाटर में रहते हैं, लेकिन ये जो होते हैं ब्रायोफाइटा वो कहाँ रहते हैं? एल्गे में आपने देखा था ज़्यादातर कहाँ रहते हैं? या तो ब्रैकिश वाटर है जो पानी कहीं से घिरा हो, या सॉल्ट वाटर होता है, सैलाइन वाटर या फ्रेश वाटर में, लेकिन रहते तो वो पानी में ही है। जबकि ब्रायोफाइटा कहाँ पाए जाते हैं? ये मॉइस्ट हैबिटेट में पाए जाते हैं, फाउंड इन ये दे आर ब्रायोफाइट्स आर लैंड हैबिटेटिंग प्लांट्स, सो दीज आर फाउंड ऑन लैंड, ठीक है। एंड द वाटर इज स्टिल नीडेड फॉर मूवमेंट ऑफ मेल गेमीट, बट जो इसमें का मेल गेमीट है वो यहाँ तक पहुँचने के लिए, जो एंथर है वो इसमें आर्किगोनियम तक पहुँचने के लिए वाटर की ज़रूरत होती है, बट वाटर इज नीडेड फॉर मूवमेंट ऑफ मेल गेमीट। तो आसपास पानी जरूर होना चाहिए, मूवमेंट ऑफ, जैसे कहीं पर जो वाटरफॉल है तो उसके आसपास के जो पत्थर होंगे उन पे मॉस उगे रहते हैं, हरा हरा नहीं हो जाता पत्थर ऊपर से, देखा है कि नहीं? जहाँ पानी झील कहीं पर वाटरफॉल होगा वो सब मॉस होते हैं। सो फॉर मूवमेंट ऑफ मेल गेमीट ऐसा होगा। ब्रायोफाइट्स आर नोन एज एम्फीबियंस ऑफ प्लांट। जैसे हमारे में फ्रॉग एम्फीबियन है, रहता तो वो ग्राउंड में है, लेकिन उसको अपना रिप्रोडक्टिव साइकिल पूरा करने के लिए कहाँ जाना पड़ता है? वाटर में। वो अपने स्पर्म रिलीज़ करेगा और साथ में जो उसकी फीमेल फ्रॉग है वो भी अपने ओवा रिलीज़ करेगी, तो वो उनका जाइगोट बनता है वाटर में। तो जैसे मेढक, टोड, ये सब क्या हैं? एम्फीबियंस हैं, वाटर और लैंड दोनों में चलते हैं। तो एम्फी का मतलब बोथ। तो जैसे फ्रॉग एम्फीबियन है, उसको वाटर एंड लैंड बोथ चाहिए, तो ये भी ब्रायोफाइट्स क्या कहे जाते हैं? दीज आर एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम। सो इनको दोनों चीज़ चाहिए, लैंड पे रहते हैं लेकिन वाटर नीडेड है, सो दीज आर कॉल्ड, इन्हें क्या कहा जाएगा? एम्फीबियन ऑफ plant kingdom। So these are amphibians of plant kingdom. They are found in humid and shady places, जहाँ बहुत धूप नहीं होनी चाहिए। And inconspicuous organism है। The gametophyte is जो इसमें गेमिटोफाइट है, यानी जो गेमीट्स होते हैं वो हाईली डेवलप्ड होते हैं। तो इज हाईली डेवलप्ड एंड डिफ्रेंशिएटेड देन ए कॉम्प्लेक्स एल्गा। एल्गा से तो बहुत ज़्यादा, एल्गी से ये ज़्यादा डेवलप्ड होते हैं। दे फॉर्म ग्रीन कारपेट और डैम्प सॉइल। तो आप किसी पत्थर के ऊपर अगर ग्रीन कारपेट देख रहे हैं तो वो ग्रीन कारपेट किसका होगा? दैट विल बी ऑफ मॉस। ऐसा देखा है पत्थर के ऊपर हरा हरा? बोलो। तो वो जो चीज़ है अगर बहुत हल्का हल्का हरा है तो प्राइमरी प्रोटोनीमा है, और अगर उसमें धीरे धीरे लीफी स्ट्रक्चर आ जाए तो उसे क्या कहेंगे? सेकेंडरी प्रोटोनीमा। तो उसमें एक तरीके का जो भी होगा लीफ जैसा स्ट्रक्चर होगा, नहीं तो शुरू में फिलामेंटस होता है बहुत हल्के हल्के। तो ये चीज़ है, और इनका काम क्या है? दे कन्वर्ट ये रॉक टू सॉइल, रॉक को तोड़ते हैं। दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर वेदरिंग ऑफ रॉक्स।
and converting it to soil. So they are responsible for weathering. जबकि जो एल्गे है वो तो पानी को ख़राब कर देते हैं, उसकी सारी ऑक्सीजन ले लेते हैं और एक्वेटिक एनिमल्स के लिए एक नुकसान पहुंचाते हैं, डेंजर। लेकिन ये ऐसे नहीं है, ये क्या करते हैं, ये कहीं पर भी सॉइल इरोजन को रोकते हैं। ज़मीन पर, फॉरेस्ट में ज़मीन पर एक लेयर बिछा देंगे, बहुत डेंस लेयर, ठीक है, और इस तरीके से मिट्टी कहीं से हट नहीं पाएगी। तो ये क्या काम करते हैं, एक तो पत्थर को वो मिट्टी बना रहे हैं और साथ में क्या कर रहे हैं, सॉइल इरोजन को रोकते हैं। सॉइल को कहाँ जाने से, देख इट जो है, सॉइल कैन नॉट रन अवे टू नियर बाई वाटर रिसोर्सेज। So they are responsible for weathering of rocks and helps in preventing soil erosion। क्यों ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि आपने देखा है जो आपके घर में कालीन बिछी रहती है वो कारपेट है, कारपेट में बहुत छोटे छोटे सब फाइबर ऊपर ऊपर में हैं, वो प्राइमरी प्रोटोनीमा की तरह लगते हैं आपको अगर सब ग्रीन हो जाए। सो दे, ठीक है, लेयर द ग्राउंड विद ग्रीन कारपेट। तो बहुत थोड़ा थोड़ा जमीन में बस ग्रीन कारपेट जैसा हो जाएगा, तो मिट्टी बह पाएगी बताओ। सो दे लेयर द ग्राउंड विद ग्रीन कारपेट, ठीक है। सो इस तरीके से कर देते हैं। नाउ द लिवर वॉट कई तरीके के हो सकते हैं, दैट इज रिकिया मर्केंटिया, तो ये फ्लैट होते हैं। एंड जो भी चीज़ होती है इनकी थैली है, इट इज़ अटैच्ड टू सब स्ट्रेटम। तो अब हम देखें कि लिवर वॉट क्या है, और जबकि इसके दो टाइप हैं। सो सबसे पहले लिवर वॉट के बारे में हम देखें। liverwort जैसे possess flat green, these possess flat green, ठीक है। थैली, वो थैली क्या है, जो थैलस है वो चपटा हुआ थैलस है, बस इस तरीके से। और वो जो चपटा हुआ थैलस है उसमें क्या चीज़ है, नाउ इस थैलस में से रिजॉइड्स निकलेंगे। ये पूरा एक तरीके का थैलस है, आपने देखा था ना फ्लैट जैसे कोई प्लेट टाइप हो जिसमें गैमा कप निकला हुआ था, थैलस है, कोई वेन नहीं होगा इसके अंदर, ठीक है। और इसी में से क्या निकलेगा नीचे से, ये सब स्ट्रेटम, सब स्ट्रेटम का मतलब जमीन या पत्थर, उसको सब स्ट्रेटम कहते हैं। तो इसमें से क्या चीज़ निकलेगी जो उसमें ज़मीन में अटैच रहेगी, दैट इज़ रिजॉइड्स। तो ये थैली में, हाँ, तो ये हो गया थैली और ये हो गया रिजॉइड्स। सो इसमें से क्या निकले रहते हैं कि बाई राइजॉइड्स, इसमें से निकले रहेंगे। सब स्ट्रेटम है, ये ग्राउंड को सब स्ट्रेटम। ऑन द अदर हैंड ए मॉस प्लांट कंटेन्स एन इरेक्ट स्टेम लाइक स्ट्रक्चर, जबकि ये तो लिवरवॉर्ट है और मॉस कैसा होगा, तो दूसरी तरफ ये लिवरवॉर्ट हम आपको बता रहे हैं। अब मॉस में इस तरीके से फ्यूनेरिया देखा था कि किस तरीके से ऊपर आ रहा था, तो उनका स्ट्रक्चर ऐसा था फ्यूनेरिया। तो जो वो चीज़ है फ्यूनेरिया, ये मॉस है, तो दे आर लेयर्ड टू ग्राउंड। तो इसमें बताया गया है इट इज़ फ्लैट थैली अटैच टू सब स्ट्रेटम। एंड नाउ अब हम लिवरवॉर्ट के बारे में देखेंगे। These grow in moist shady habitat, सच अब देखो बुक में पढ़ो, they grow in moist shady habitat that is bank of streams। तो कहीं पर पानी बह रहा होगा तो उसके आसपास ये रहेंगे, क्योंकि वाटर तो इनको नीडेड है, ठीक है। मार्शी ग्राउंड, मार्शी ग्राउंड का मतलब क्या होता है, दलदली एरिया, जहाँ पर क्या हो कि दलदल तो आप समझती हैं, मिट्टी जिसमें सॉइल से कोलाइडल सोल्यूशन बना दे, है ना, मार्श।
मार्शी दलदल एरिया, जहाँ कोई जाए तो पैर उसके अंदर धंसता चला जाए, दलदल, तो ऐसी जगह पे ये उगते हैं। डैम्प सॉइल हो या बार्क ऑफ ट्री पे भी उग सकते हैं, बार्क ऑफ ट्री पर भी ये हो सकते हैं, क्योंकि वो भी मॉइस्ट होगा अगर उससे पानी गिरता हो, जैसे श्रीनगर है उन सब में भी मॉस उगाते हैं, आप देख सकते हैं, तो ये भी होता है। इट इज़ द प्लांट बॉडी ऑफ ए लिवरवर्ट इज थैलॉइड, जैसे कि मर्केंटिया में ये पूरा थैलॉइड है। द थैलस इज डॉर्सी वेंट्रल, जैसे कि डॉर्सल और वेंट्रल, हम लोग ह्यूमन हैं तो ह्यूमन में ये पोर्शन आगे वाला वेंट्रल कहा जाता है, और पीछे का पोर्शन जो पृष्ठ भाग है तो उसको कहेंगे डॉर्सल। तो इट इज़ वेंट्रल एंड डॉर्सल, देयर आर टू पार्ट्स, ठीक है। सो दिस इज वेंट्रल, और जो पीछे का हिस्सा है ह्यूमन में वो क्या है, डॉर्सल, ये पृष्ठ भाग है और ये अग्र भाग है। तो ऐसे अभी तक एल्गे में नहीं था आगे या पीछे का हिस्सा, लेकिन इसमें हम ये कह सकते हैं कि ये इसका ऊपर का हिस्सा है, तो ये इसका वेंट्रल पोर्शन है, और जो इसके पीछे का पोर्शन होगा नीचे वो कैसा होगा, डॉर्सल। जैसे किसी लीफ में भी एक ऊपर का हिस्सा होता है एक नीचे का हिस्सा होता है, तो कोई भी चीज़ अगर प्लांट में डॉर्सी वेंट्रल कहा जाता है तो आगे और पीछे हम पता कर सकते हैं, उसको कहते हैं डॉर्सी वेंट्रल। एंड क्लोजली अप्रेस्ड टू सबस्ट्रेट, तो ये सबस्ट्रेट से पूरी तरीके से चिपके रहते हैं। द लीफी मेंबर्स हैव थिन टाइनी लीफ लाइक अपेंडेजेस इन 2 rows ऑन द स्टेम लाइक स्ट्रक्चर। तो अगर हम कह सकते हैं कि जो लीफी मेंबर्स हैं have leaf like appendages in 2 rows on stem like structures, तो इसके ऊपर जो उगेगा वो इस तरीके से, तो वो हमने देखा था कि इसी के ऊपर तो उगाता है मर्केंटिया में, तो स्टेम लाइक स्ट्रक्चर में छतरी जैसा नहीं उगाता है, नारियल के पेड़ जैसा, बोलो, तो स्टेम लाइक स्ट्रक्चर में ये उगेगा, जैसा कि आप बुक में फिगर में देख सकते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन लिवरवर्ट टेक्स प्लेस बाय फ्रेगमेंटेशन ऑफ थाली, या तो अगर थैली टूट जाए तो भी इनमें क्या होगा, अगर ये चीज़ ब्रेक हो जाए तो भी दो अलग अलग ये मर्केंटिया बन गए लिवरवर्ट। सो इट इज़ एसेक्सुअल, दोनों अपनी तरफ से वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन करेंगे, बढ़ने लग जाएंगे। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन का क्या मतलब है कि माइटोसिस है क्या। सो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसमें कैसा होगा, ठीक है, रिप्रोडक्शन इज बाय फ्रेगमेंटेशन, जैसे कोई भी चीज़ स्पाइरोगाइरा में फ्रेगमेंटेशन होता है तो टूट जाता है, तो उस तरीके से हम कह सकते हैं कि फ्रेगमेंटेशन से इसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो सकता है। और दूसरा क्या हो सकता है कि ये बाय फ्रेगमेंटेशन ऑफ थैली और बाय द फॉर्मेशन ऑफ स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर दैट इज गैमा कप, तो या फिर फॉर्मेशन ऑफ, ये एसेक्सुअल ही है, अगर गामा कप भी इसमें से निकल गया और वो कहीं जा कर के ये डिटैच हो गया और जा कर के इसने पूरा फिर से यही सब बना दिया जर्मिनेट करके, तो क्या उसे भी वही नहीं कहेंगे। सो इट इज़ बाय फ्रेगमेंटेशन और डिटैचमेंट ऑफ गैमा कप। अभी हम इसका साइकिल आपको बनवा देंगे, ठीक है, ठीक है। गैमे आर ग्रीन मल्टी सेलुलर एसेक्सुअल बर्ड्स विच डेवलप, तो ये एक तरीके से मेरिस्टमेटिक टिश्यू ही होती है गैमा कप, जो बड़ी तेज़ी से ग्रोथ करती है। तो ये मल्टी सेलुलर है और ये तेज़ी से ग्रोथ करती है, डिटैच हो जाती है, तो वो भी एक तरीके का फ्रेगमेंटेशन हुआ, जैसे बडिंग नहीं होती है, बड निकल के डिटैच हो जाए, तो ऐसा हम लोगों ने बहुत देखा। हाइड्रा में भी बडिंग होती है, फंगी में जैसे आप ईस्ट में बडिंग देखिए, तो ये बड ही तो है जो निकली है और डिटैच हो जाएगी, बोलो, तो आप इसे बडिंग भी कह सकते हैं। तो ऐसा इसमें कहा गया है। विच डेवलप इन स्मॉल रिसेप्टिकल्स कॉल्ड गैमा कप लोकेटेड एंड थैली, सो इसमें रिसेप्टिकल होता है, इट बिकम डिटैच फ्रॉम द पेरेंट बॉडी एंड जर्मिनेट टू फॉर्म न्यू इंडिविजुअल। सो डिटैचमेंट होता है, ए काइंड ऑफ बडिंग कह सकती हो, तो फ्रेगमेंटेशन या बडिंग भी कहा जा सकता है। नाउ अब देखो ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होगा, मेल एंड फीमेल
सेक्स ऑर्गन्स आर प्रोड्यूस आइदर ऑन द सेम और डिफरेंट थैली, ये भी कह रहे हैं कि सेम थैली में भी हो सकता है। तो ये जो भी है आर्किगोनियम, एंड इसके अलावा जो दूसरा दिया गया है वो क्या दिया है जरा देखो, एक तो आर्किगोनियम है, दूसरा क्या है, नाउ जस्ट होल्ड, ओके। तो अब देखिए कि इसमें प्रोड्यूस आइदर ऑन द सेम ऑन डिफरेंट थैली, तो मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन्स या तो सेम थैली में भी हो सकते हैं या डिफरेंट थैली में भी प्रोड्यूस हो सकते हैं। नाउ एंड द स्पोरोफाइट इज डिफरेंशिएटेड इनटू फूड, सीटा एंड कैप्सूल, ये सभी में है। आप आगे भी जाओगे तो उसमें फूड, सीटा एंड कैप्सूल होते ही हैं। तो ये देखो जैसे कि बुक में ये दिखाया गया है, आगे भी आप टेरिडोफाइट में भी देखोगे तो सीटा है, उसके आगे सीटा के ऊपर क्या होता है कि जिसमें गेमीट होते हैं। तो कैप्सूल क्या चीज़ है, वो गेमीट है। तो यहाँ पर कहीं पर भी ये भी एक सीटा ही है। हम लोग लिवर वाल्ट देख रहे हैं, तो ये चीज़ क्या कहलाएगी, सीटा, और ये क्या कहलाएगी, कैप्सूल। जहाँ पर ये जुड़ा हुआ है दैट इज फूट। तो फूट, सीटा, क्योंकि ये ज़मीन से पूरा जुड़ा ही हुआ है, ये बहुत, ये दिखाया ऊंचा जा रहा है, ऊंचा करके कुछ नहीं है, और इसी में इस तरीके से, तो फूट, सीटा एंड कैप्सूल ऐसा होगा। अब देखो कि यहाँ पर मेल एंड फीमेल ऑर्गन्स आर रिप्रोड्यूस ऑन सेम और डिफरेंट थैली एंड स्पोरोफाइट इज डिफरेंशिएटेड। तो जो स्पोरोफाइट है उसमें फूट, सीटा एंड कैप्सूल होगा। तो कोई भी, अब जैसे मान लीजिए कि दो चीज़ें होती हैं किसी में भी, ब्रायोफाइट हो या जो भी हो, हम आगे का आपको इसमें दिखा दे रहे हैं कि यहाँ पर दो चीज़ें दी हैं। मॉस में देखो, उससे आपको वहाँ भी समझ में आ जाएगा, क्योंकि अब उसमें जो स्पोर होगा तो उसमें भी यही तीन चीज़ें होंगी, क्योंकि ये एक तरीके का, आपको मालूम है एंथर, तो एंथर में क्या फिलामेंट होता है जो प्लांट में, बोलो, मेल में होता है कि नहीं होता है, तो ये फिलामेंट होता है, और फिर उसके ऊपर क्या होता है कि एंथीरिडियम होता है जिसमें एंथर भरे हुए होते हैं। किसी प्लांट के फ्लावर के अंदर एंथर होते हैं, पॉलन होते हैं जिसमें कि नहीं, पॉलन ग्रेन्स। तो पॉलन सैक के अंदर पॉलन ग्रेन होते हैं जो टेट्रा लोब्ड होता है, जो भी हो, तो उसमें भी तो एक फिलामेंट होता है। तो ऐसे ही ये जो चीज़ है ये इसका स्पोरोफाइट है, ये पोर्शन, और यहाँ भी स्पोरोफाइट है। अब आप ये देखो स्पोरोफाइट और गेमीटोफाइट में अंतर क्या है, कि जो स्पोरोफाइट है और गेमीटोफाइट, ये इसका माइटोटिक फेज है। गेमीट का मतलब क्या होता है, गेमीट का मतलब है जिसमें एन क्रोमोसोम है जो हैप्लॉइडिक है, और स्पोरोफाइट्स में कुछ भी हो सकते हैं। स्पोरोफाइट्स के अंदर ऐसे भी हो सकते हैं कि जब ये बस्ट करे तो जो इंडिविजुअल स्पोर है वो जर्मिनेट करके पूरा प्लांट बना दें। समझ में आई बात कि नहीं? तो एक ही प्लांट में दोनों संभावनाएं हैं। एक तो क्या है कि इसमें से स्पोर निकले और वो माइटोटिकली डिवाइड करता रहे, और क्या करे बताओ, फिर से पूरा प्लांट बना दे और लिवर वॉर्ट बना दे। यही तो है लिवर वॉर्ट, फ्यूनेरिया, बोलो। और या फिर क्या हो सकता है कि गेमीटोफाइट में से भी गेमीट रिलीज हो, और वो गेमीट किसी दूसरे गेमीट से क्या करें कि जैसे कि फ्यूज़न करें और जाइगोट बना दें। तो ये गेमीटोफाइटिक फेज है और ये स्पोरोफाइटिक फेज है, दोनों एक ही में अटैच रहते हैं। गेमीटोफाइट पे स्पोरोफाइट है, ये फ्यूनेरिया यानी माउस का दिखाया गया है। हाउएवर स्पोरोफाइट गेन्स या टेक्स इट्स न्यूट्रिशन फ्रॉम गेमीटोफाइट, ये अपना सारा न्यूट्रिशन इसी से निकलेगा, क्योंकि ये रिजॉइड से जुड़ा हुआ है मेन एक्सिस से। तो जो चीज़ यहाँ है वही चीज़ इसमें भी है, लिखना वही है कि दैट इज़, जो भी गेम इसका
ये है सीटा और ये रहेंगे स्पोरोफाइट, ये स्पोरोफाइट। समझ में आ गई बात? सो स्पोरोफाइट इज अटैच्ड विथ फूट एंड सीटा टू द थैलस। वो किससे अटैच्ड है बताओ? स्पोरोफाइट। जैसे कि मैं ये बना दूं एक लीफ जैसा स्ट्रक्चर, और लीफ जैसा स्ट्रक्चर है और यहाँ पर ये बना दूं और फिर ये बना दूं, तो इसको कहा जाएगा स्पोरोफाइट। और ये इसका क्या हो जाएगा? दैट इज सीटा। और ये क्या कहलाएगा? फूट। और बाकी रिजॉइड्स तो इसमें निकले ही रहेंगे। ये रिजॉइड्स है, सो रिजॉइड्स ये चीज हो गई। तो इतनी बात आपने देख ली कि लीवरवर्ट में किस तरीके से ये चीज होती है रिप्रोडक्शन। अब हम इसके बारे में आगे देखेंगे कि लीवरवर्ट में क्या क्या चीजें होती हैं। सो लेट अस सी दैट रिप्रोडक्शन इन लीवरवर्ट। नाउ अब जरा देखो कि क्या क्या चीजें होती हैं इसमें। नाउ अब सबसे पहले आप देखिए कि यहाँ पर क्या क्या चीजें दी हैं जिसको आप जानते हो। ये यंग थैलस है। यंग थैलस आपको दिखाई पड़ रहा है सबसे ऊपर? ये यंग थैलस है, ठीक है। यंग थैलस में बहुत सारे स्पोरोफाइट हैं, स्पोरोफाइट। सो लेट अस सी इन वीडियो। Phone has been started now, that will be more visible to you. Life cycle of liverwort. Life cycle of liverwort. Okay. So now इसको देखें तो पता चले, यहाँ से पता चलेगा। मर्केंटिया की लाइफ साइकिल देखें, क्योंकि ये क्या है? इट इज़ ए लीवरवॉर्ट। तो आप इसमें देख लीजिए कि क्या क्या चीज़ें दिखाई गई हैं कि ये मर्केंटिया है, और मर्केंटिया में क्या क्या दिखाया जा रहा है। मर्केंटिया में
दैट इज यहाँ पर नाउ कई चीज़ें दिखाई गई हैं। एक तो ये थैलस हो गया और इसमें फीमेल गेमिटोफाइट है, और एक क्या है, एक आर्कीगोनियम है और एक एंथीरिडियम है। ये आर्कीगोनियम है, दैट इट इज यहाँ पर ये देखो। तो ये चीज़ क्या दिखाई गई है, दैट इज फीमेल गेमिटोफाइट, और फीमेल गेमिटोफाइट है, और साथ ही साथ अब जरा देखें कि मेल एंड फीमेल गेमेटोफाइट हैं, इसमें आर्कीगोनियम दिखाया गया सिर्फ, बट इसमें एंथीरिडियम भी होगा। एंड ये चीज़ क्या होगी, ये बढ़ते बढ़ते यहाँ पर क्या हो रहा है, यही इसकी ग्रोथ होगी, और ग्रोथ होने के बाद इसके अंदर क्या प्रोड्यूस होंगे, बोलो आर्कीगोनियम में क्या एग प्रोड्यूस होंगे आर्कीगोनियम में। तो इसके अंदर से आर्कीगोनियम में एग प्रोड्यूस होंगे। और अब आगे देखिए कि एग ये चीज़ है, दैट इज़ एग न्यूक्लियस है, ये यहाँ तक एग प्रोड्यूस हो गया, बस अभी तक एग हो गया। अब देखो स्पर्म कहाँ प्रोड्यूस हो रहा है इसमें, तो दैट इज़ ये तो कह रहे हैं कि गैमा कब टूटेगा, और गैमा कब टूटने के बाद फिर से ये पूरा बना देगा। ये तो एक एसेक्सुअल मोड है, ये क्या लिखा है, एसेक्सुअल। गैमा कब टूटा फिर से बना दिया। एक तो छोटा जो साइकिल बना है वो इसका एसेक्सुअल है। समझ में आ गई बात कि नहीं, दैट इज बडिंग, है कि नहीं। तो ये एसेक्सुअल हो गया। अब आगे जरा देखो कि इसी में कि नाउ यहाँ पर इसमें दिखाया नहीं गया है, बट कहीं कहीं ये वाला देखो, इसमें दिखाया एंथीरिडोफोर। एंथीरिडोफोर जैसे इसमें क्या है, डिफरेंट डिफरेंट वाले में रहता है। तो एक में क्या दिखाया गया, आर्कीगोनियोफोर है, और दूसरे में क्या दिखाया, दूसरे वाले में एंथीरिडियोफोर है। तो थैलस है मेल गैमेट। ये गैमा कप जो भी होगा वो ये भी बना सकता है और ये भी बना सकता है। अब गैमा कप के ऊपर तो ये नहीं है कि वो कुछ गैमा कप ऐसे होंगे जो फीमेल थैलस बनाएंगे, और कुछ गैमा कप ऐसे होंगे, देखो यहीं से एक लाइन लिख ली है, तो कुछ गैमा कप ऐसे भी तो हो सकते हैं जो ये बना दें, बोलो है कि नहीं। अच्छा ये बताओ, अब इसके बाद जब ये बन गया तो अब हमारे पास एक एंथीरिडोफोर है। तो जैसे आर्कीगोनियोफोर था, तो क्या उसने अपने अंदर से एग्स प्रोड्यूस किए, एग्स प्रोड्यूस किए कि नहीं, जो कि हैप्लॉइड हैं। तो आर्कीगोनियोफोर क्या, ये एंथीरिडियोफोर क्या करेगा, क्या ये भी बढ़ेगा, और इसमें भी बहुत सारे आप देखेंगे एंथर या मेल गेमीट यहाँ प्रेजेंट है। बोलो एंथीरिडियोफोर में भी तो बहुत सारे मेल गेमीट होंगे, जैसे इसमें फीमेल गेमीट ये दिखा रहे हैं, नीचे लटके हुए कितने सारे, उनमें से एक दिखाया, ये जो नीचे लटके हैं ना वही है एक। और इसमें भी ये अंदर जो है आप देखो ये अरेंज्ड है। तो ये क्या हुआ बताइए, क्या ये जो चीज़ हुई ये इसमें से एंथीरिडिया निकला। नाउ लेट अस सी, इसमें से एक एंथीरिडिया बाहर निकला और वो बस्ट कर गया। एंथीरिडिया के बस्ट करने पे क्या हुआ बताओ, क्या स्पर्म निकला, बताएं। सो इट इज स्पर्म, एंड स्पर्म का क्या होगा फिर आगे चलकर, एम आई ऑडिबल, आवाज आ रही है। सो ये स्पर्म क्या हुआ, ये एग में आगे चल करके फ्यूज हो गया। नाउ दिस इज फ्यूज्ड टू एग। आवाज आ रही, चलो यहां तक समझ में आया कि क्या हुआ, बोलो कहां से फिर से बताएं, पीछे से बताएं। ये देखो
ये दोनों ही, एक मर्केंटिया का फीमेल थैलस है, ये मेल थैलस है, और इसमें एक ये इसका क्या है, क्या इसका ये स्पोरोफाइट है, ये क्या स्पोरोफाइट है जो छतरी जैसी दिख रही, बोलो। फीमेल स्पोरोफाइट और ये मेल स्पोरोफाइट है, चेक करो, बताती जाओ। ये एंथीरिडियोफोर है, इज इट ओके? तो एंथीरिडियोफोर में से क्या होगा, एंथीरिडियोफोर को और पास से दिखाया मैग्नीफाई करके, इसी में से एक को, फिर उसमें से क्या निकला, ये क्या निकला, स्पोरेंजियम, जिसमें कौन भरे हुए थे, एंथीरिडिया भी बोल सकती हो, एंथीरिडियम जिसमें रहते हैं। सो स्पोरेंजियम तो किसी के लिए भी बोला जा सकता है, मेल या फीमेल के लिए, जिसमें सारे स्पोर रहते हो। तो अब इस एंथीरिडियम में से जब ये बस्ट होगा तो क्या निकलेगा, स्पर्म निकला। आपको आवाज आ रही है कि नहीं, आप हाँ नहीं कुछ बोल ही नहीं रही हैं। एम आई ऑडिबल? हाँ तो बताओ ना, फिर यहाँ तक समझ में आई बात कि नहीं? वो तो अब यही स्पर्म इसमें फ्यूज हो गया तो क्या बनेगा, क्या एग और स्पर्म मिलने से ये जाइगोट बन गया? जाइगोट अगर बन गया तो इसमें आप ये देखो, जाइगोट बनने के बाद धीरे धीरे से इसमें फूट डेवलप होगा और सीटा डेवलप होगा, क्योंकि नीचे जो है कहीं ना कहीं जुड़ेगा, तो वो चीज़ फूट कहलाएगी और सीटा। तो ये यहाँ पर अब आगे बढ़ने लगा है, तो बढ़ने के बाद क्या होगा कि इसमें से भी ये सारे जाइगोट हैं, तो अब ये एनलार्ज हो सकता है, तो फूट और सीटा में डेवलप हो जाएगा। तो यहाँ पर दिखाया नहीं गया, बट ये एनलार्ज होकर फूट सीटा में डेवलप हो जाएगा। इसमें से अब कुछ ऐसी चीज़ें होंगी कि जैसे दिखाया गया है कि स्पोर मदर सेल है, इसमें एक स्पोर होगा और वो टेट्राड में टूटेगा। टेट्राड का मतलब है कि 4 पार्ट में, एक स्पोर में 4 पार्ट होंगे, और फिर ये टूटने के बाद फिर ये क्या करेगा, दैट इज़, ये जो भी स्पोर्स होंगे वो यहाँ पर ये चीज़ फट जाएगी, इसमें मल्टीपल क्या होगा, डिवीज़न होगा, और फिर जो स्पोर्स होंगे उसमें 4 इस तरीके से बनेंगे, फिर चारों में से 4 निकल आएंगे, तो ये सब जो भी होंगे हैप्लॉइड होंगे, ये किस तरीके से हैप्लॉइड होंगे, और ये हैप्लॉइड भी जर्मिनेट करेंगे, और हैप्लॉइड में से कुछ ऐसे होंगे जो मेल होंगे और फीमेल होंगे। जो फीमेल जर्मिनेट करेगी वो ये वाला ब्रायोफाइटा बनाएगी, और जो मेल जर्मिनेट करेगा वो कौन सा बनाएगा, ये। बोलो, पूरा साइकिल समझ में आ गया भाई? इसी में से बस्ट किया, बस्ट करने के बाद जो मदर सेल निकली उसमें से 4 डिवीजन हुए, इसको कहते हैं कि रिडक्शन डिवीजन। ये माइटोसिस 1 और माइटोसिस 2 हुई कि नहीं, रिडक्शन डिवीजन। तो अभी तक ये डाइप्लॉइड था, लेकिन अब क्या बन गया, हैप्लॉइड। तो ये बस्टिंग हो गई। डिहिसेंस का मतलब बस्टिंग होती है, जब बस्टिंग होती है किसी पर्टिकुलर जगह से तो उसको कहते हैं डिहिसेंस। सो इट इज़ डिहिसेंस यानी बस्टिंग। तो जब बस्टिंग ऑफ स्पोरोफाइट हुआ तो जो ऐसे थे, जो फीमेल थे, वो यहाँ पे इस तरीके का प्लांट बना लिए। ये देखो आ रहा है कि नहीं, यही वाला स्पोर, और कुछ स्पोर इधर चले आए, वो ये बना लिए। ओके, तो ये फिगर आपको समझ में आ गया है ना कि किस तरीके से इनमें साइकिल होता है। तो इसका हम एक बहुत जिस्ट आपको बता दें कि किस किस तरीके से होता है, फिर हम आगे लिवर वर्ड में बढ़ जाते हैं। दैट इज मर्केंटिया लाइफ साइकिल। मर्केंटिया लाइफ साइकिल में तो ये तो हमें मालूम है कि ये लीफ जैसा स्ट्रक्चर होता है, और दिस इज गामा कप, और ये एक इसमें ऐसा है, और दूसरा कौन सा है, इसमें भी गामा कप है, उसमें भी अटैच होगा, और ये तो ये क्या है बताइए, इट इज आर्कीगोनियोफोर। तो ये बुक में दिया है दैट इज आर्की
गोनियोफोर। और ये क्या है बताओ, क्या ये एंथीरिडियोफोर है? और एंथीरिडियोफोर को अब आगे दिखाया तो इसी को दिखा दिया कि ये इस तरीके से इसमें बहुत सारे ये दैट इज एंथीरिडियोफोर में अब ये पार्ट निकला तो इसको कहेंगे एंथीरिडियम, यही चीज निकला। सो एंथीरिडियम, सो एंथीरिडियम इसमें से निकल आया नाउ। तो ये एंथीरिडियोफोर था और ये बाहर निकल आया एंथीरिडियम। और ये जो ऊपर वाली चीज़ थी ये कैसी थी, यही ये ग्रीन थी। सो ये पूरी ग्रीन थी तो ये भी पूरा ग्रीन है। इसी को मैग्नीफाई करके दिखाया गया है और इसमें एंथीरिडियम निकला। तो एंथीरिडियम क्या होगा, उसमें भी बहुत सारे स्पम्स होंगे तो वो निकल जाएंगे। तो इसमें स्पम्स हैं तो जब ये आगे बस्ट होगा तो बस्ट होने के बाद इसमें से क्या निकलेंगे, स्पम्स निकलेंगे। ये दीज आर स्पम्स। तो इसमें बस्टिंग हो गई। ये बात क्लियर है? और जरा देखो, अब ये बस्टिंग हो गई और इसका क्या हुआ, अब इसका देखो, ये इस तरीके का स्ट्रक्चर बनाएगा और इसमें से भी बहुत सारे ऐसे लटकते हुए रहेंगे जो कि ये जो चीज़ है दैट इज इसमें ये आर्कीगोनियम है। इसमें जो लटक रहा है वो सब क्या है, आर्कीगोनियम है। नाउ आर्कीगोनियम भी अब अलग हो जाएगा और आर्कीगोनियम में क्या क्या चीज़ होगी, आर्कीगोनियम अलग होगा तो उसमें से एग निकलेगा। सो यहाँ पर अभी आगे ये एक एग है तो दिस इज एग। और बाकी और भी जो दूसरे सेल्स होंगे जो एंडोस्पर्म बनाएंगे, जो इसको न्यूट्रिशन देंगे, क्योंकि न्यूट्रिशन के लिए भी एंडोस्पर्म चाहिए। तो ये एग है, तो ये एग हो गया। और इसे क्या लिखोगे, क्या स्पर्म, और इसे क्या लिखोगे, आर्कीगोनिया। तो ये एंथीरिडिया, इसे क्या लिखा जाएगा, क्योंकि ये एंथर से है तो इसे क्या लिखा जाएगा, एंथीरिडिया। और फिर ये स्पर्म और ये एग अब आगे क्या होंगे बताइए, क्या मिल जाएंगे, इनका फ्यूजन होगा। और फ्यूजन होगा तो फिर क्या होगा, फिर ये एक ऐसा स्ट्रक्चर बना देंगे जिसमें एग और स्पर्म दोनों एक में होंगे, बाद में मिल जाएंगे। सो ये एग है, ये स्पर्म है, फिर फर्टिलाइजेशन हो जाएगा इनका और बाकी ये सब सेल्स हैं। अच्छा, इसके बाद की बात क्या है कि अब ये क्या जाइगोट बन जाएगा जैसे ये मिल जाएगा। जाइगोट बन जाएगा, बाकी और भी प्लांट सेल्स इसमें होंगे, ठीक है, वेजिटेटिव भी होंगे, जो भी है। अब ये धीरे धीरे एनलार्ज हो जाएगा और एनलार्ज होने के बाद इसमें एनलार्ज होने के बाद बहुत सारी सेल्स हो जाएंगी और नीचे एक सीटा डेवलप होगा और फिर फूट डेवलप होगा, फूट, सीटा। और साथ में ये कहीं ना कहीं जुड़ भी जाएगा। तो जुड़ने के लिए ये फूट और सीटा इसमें डेवलप हो जाएंगे। तो ये दिखाया गया है कि ये इस तरीके से डेवलप होगा। ये जो हमारे बुक में इस तरीके से दिखाया गया। फिर यहाँ से ये बस्टिंग होगी और ये इसका सीटा हो जाएगा, ये सीटा, ये फूट और यहाँ से बस्टिंग होगी। अच्छा, बस्टिंग का तरीका क्या बताया गया, बस्टिंग का तरीका बताया गया कि इसमें से एक सिंगल जो भी स्पोर मदर सेल होगी, स्पोर मदर सेल जो फर्दर टेट्राड बनाएगी। टेट्राड का मतलब 4 न्यूक्लियस में टूटेगी क्या, जो कि हैप्लॉइड होगा। और यही हैप्लॉइड से क्या बनेगा, क्या 4 स्पोर बनेंगे।
जो कि यही है। यही चीज़ टूटी कि नहीं? तो यही चीज़ तो इसमें से निकली। और फट के निकलने को क्या कहते हैं? डिहिसेंस कहते हैं क्या? सो इट इज डिहिसेंस। ये फट के निकल गया। अब इनमें से कुछ कहाँ पहुंच जाएंगे? क्या कुछ ये बना देंगे और कुछ क्या बना देंगे? क्या कुछ ये बना देंगे? समझ में आ गया कि नहीं? तो ये इनका हैप्लॉन्टिक फेस है, क्योंकि ये हैप्लॉइड थे तो ये भी हैप्लॉन्टिक ही रहा। ये पूरा जो लाइफ साइकिल मेनली क्या है, अगर हम देखें डाइप्लॉन्टिक कितना है, तो कितना डाइप्लॉन्टिक आप बताओगे? क्या इतना डाइप्लॉन्टिक है उधर वाला जब फ्यूजन हुआ? और इधर का कैसा है? हैप्लॉन्टिक। तो बड़ा कौन सा है? हैप्लॉन्टिक बड़ा है कि डाइप्लॉन्टिक? तो इसे पढ़ोगी हैप्लोडाइप्लॉन्टिक, मतलब हैप्लो बड़ा है। अगर मान लो अगर बहुत ही थोड़ा है, पूरा ज़्यादा अगर हैप्लॉन्टिक है 90%, तो हैप्लॉन्टिक ही बोल देना। और अगर मान लो वैसे तो इसे हैप्लॉन्टिक बोलना ठीक रहेगा, क्योंकि मोस्टली हैप्लॉन्टिक है, बहुत थोड़ी देर के लिए डाइप्लॉन्टिक हुआ है, तो इसे क्या बोल देना चाहिए? हैप्लॉन्टिक। और मान लो 60 और 40% का रेशो होता, तब हम क्या बोलते हैं? क्या हैप्लोडाइप्लॉन्टिक? बोलो। अच्छा, इसी में अब ये दिखा दो कि गैमा कप फिर से बड़ा हुआ, और गैमा कप धीरे धीरे बढ़ता चला गया, और बढ़ते बढ़ते फिर ये इस तरीके से बढ़ता गया, और फिर यही बन गया। और इसी में से कुछ गैमा कप, चाहे इसी के भी गैमा कप हों, कुछ ऐसे भी गैमा कप हो सकते हैं कि वो ये भी बना सकते हैं। इनमें कुछ वो नहीं है कि कैसे बना सकते हैं, तो वो दिखाया गया है कि वैसे तो ऐसा नहीं दिखाया गया है कि इधर वाला बोला है जो फीमेल वाला होगा वो फीमेल का ही गैमा कप फीमेल बनाएगा और मेल का मेल, ये इसमें नहीं दिखाया। मेल का अलग दिखाया है साइकिल, मेल का गैमा कप मेल वाला बनाएगा और फीमेल वाला फीमेल। तो जो फिगर हम दिखा रहे हैं उसमें इसी तरीके से यहाँ से नहीं निकलेगा, ठीक है। तो ये जो लाइफ स्टाइल दिखाया गया गैमा कप का, वो कैसा है? क्या ये एसेक्सुअल है? और ये भी गैमा कप धीरे धीरे ये बढ़ेगा, और बढ़ने के बाद फिर और बढ़ेगा, और बढ़ने के बाद यही बना देगा। तो ये कैसा है? एसेक्सुअल। समझ में आ गई पूरी बात कि कैसा इनका लाइफ स्टाइल है, ठीक है कि नहीं? देख लो, आपको यहाँ का जो गैमा कप है वो अपना ही बना रहा है, उधर का नहीं बना रहा है। ये निशान नहीं है, ये गैमा कप का एरो है। ये चीज़ हम जो कह रहे थे कि यहाँ से इधर भी बना देगा, वो नहीं, वो गैमा कप की लाइन है, ठीक है कि नहीं? लेबलिंग। तो इस तरीके से हमने क्या देख लिया कि जो लिवरवर्ट है वो ये लिवरवर्ट कैसे काम करता है। तो लिवरवर्ट में हमने देख लिया मर्केंटिया है और रिक्किया भी होता है। रिक्किया किस तरीके का होता है? रिक्किया देखा है? ये इस तरीके से बिल्कुल एक्सियली अरेंज्ड होगा। तो रिक्किया में भी ऐसा ही लाइफ साइकिल होगा, बट रिक्किया का फोटो देख लो, बाकी तो वैसा ही है। रिक्किया कोचिंग में भी हमारे रखा है। सो लेट अस सी हाउ इट लुक लाइक्स। ये एक्सियली अरेंज्ड होता है ऐसा। अगर आपने वहाँ नज़र डाली हो तो रिक्किया देखा है ऐसा। 9th में भी फिगर बना था रिक्किया का। समझ में आ गई बात कि नहीं? तो ये है रिक्किया, इस तरीके से दिखेगा रिक्किया। बस यही है, बाकी इसमें भी वही सब चीज़ें होंगी। स्पोरोफाइट अटैच है ही है, स्पोरोफाइट देख रही हो तो ठीक है। रिजॉइड्स है, थैलस है, स्पोरोफाइट से स्पोर निकलेंगे, यही है रिक्किया। फिलामेंटस होता है, ठीक है। तो थोड़ा फर्क है, कह रहा है मर्केंटिया और रिक्किया को अलग अलग देख लो। तो ये मर्केंटिया है, मर्केंटिया में गैमा कप है, लेकिन रिक्किया में भी ऐसा ही कुछ न कुछ थोड़ा छतरी टाइप स्ट्रक्चर है, जिसमें ये देखो
कि इसमें स्पोरोफाइट होंगे। ये थोड़ा सा दिख रहा है ऊपर, ये निकला हुआ, तो इसमें भी सीटा फूट और कैप्सूल होंगे ही, क्योंकि है तो एक ही चीज। बताइए। तो अब यहाँ तक आपको पता चल गया कि लिवरवर्ट क्या होता है। लिवरवर्ट में अब आपको याद करने की कभी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हम आगे देखते हैं। नेक्स्ट इज मॉसेस। तो मॉसेस में कैसी लाइफ स्टाइल होती होगी, ये तो मैंने किया दिखा दिया आपको। The predominant stage of life cycle of moss is gametophyte, which consists of two stage। तो दो ही स्टेज हैं, या तो प्राइमरी प्रोटोनीमा और सेकेंडरी प्रोटोनीमा। हमने बताया जो बिल्कुल फिलामेंटस है, जो हमने वीडियो भेजा था उसमें प्रोटोनीमा दिखाया था आपको कि नहीं, बिल्कुल छोटे छोटे रेशे पत्थरों पे उगे हैं, याद आ रहा है कि नहीं। तो वो प्राइमरी प्रोटोनीमा है, वही बढ़ जाए तो लीफ जैसा हल्का स्ट्रक्चर बन जाए। सो द प्रीडोमिनेंट स्टेज ज़्यादातर प्राइमरी प्रोटोनीमा ही होता है। सो द प्रीडोमिनेंट स्टेज इज ऑफ मॉसेस इज प्रोटोनीमा। द स्टेज ऑफ मॉसेस इज प्रोटोनीमा। अब देखो कि नाउ so it is protonema stage which develops directly from spore। तो कोई स्पोर होगा, उसमें वेजिटेटिव प्रोपगेशन होगा, और उससे क्या डेवलप हो जाएगा, उससे डेवलप हो जाएगा दैट इज मॉस। तो इसमें कोई स्पोर से डेवलप होता है। इट डेवलप्स डायरेक्टली फ्रॉम स्पोर। अब आगे देखिए, इट हैज टू स्टेज, सो डेवलप डायरेक्टली फ्रॉम ए स्पोर, और इट इज क्रीपिंग ग्रीन ब्रांच एंड फ्रीक्वेंटली फिलामेंटस स्टेज। तो जो जमीन में प्रोटोनीमा उगेगा वो फिलामेंटस है, वो मल्टी सेलुलर है, ठीक है। ए सेप्टेट मल्टी सेलुलर, उसमें अलग अलग सेपरेशन नहीं है, ऐसे है ये। तो बस ये प्रोटोनीमा है जो कि मल्टी सेलुलर है। लेकिन ये ग्रीन है, ये किसी न किसी सबस्ट्रेट से, रिजॉइड से जुड़ा होगा, ये भी रिजॉइड से जुड़ा होगा। तो आप देख लें जो मॉसेस है, मॉसेस में फ्यूनेरिया भी आता है, तो उसमें लीफी स्टेज है, वो सेकेंडरी प्रोटोनीमा है, और नहीं तो प्राइमरी प्रोटोनीमा। आगे बढ़ें। सो विच डेवलप्स डायरेक्टली फ्रॉम ए स्पोर, ये स्पोर से डेवलप होता है। द सेकेंड स्टेज इज लीफी स्टेज विच डेवलप्स फ्रॉम सेकेंडरी प्रोटोनीमा एज ए लेटरल बेड। फिर लेटरल बड हो जाएगा, फिर धीरे धीरे अब इसकी नेक्स्ट स्टेज क्या है, ये स्पोर था और स्पोर से बना प्राइमरी प्रोटोनीमा, और प्राइमरी प्रोटोनीमा के बाद क्या बना, सेकेंड स्टेज। तो ये फर्स्ट स्टेज है, और सेकेंड स्टेज क्या होगी, इसकी लीफी स्टेज होगी। तो लीफी स्टेज में अब ये सेकेंडरी ये प्रोटोनीमा बन जाएगा। जैसे कि हम फ्यूनेरिया में देख सकते हैं, तो फ्यूनेरिया में क्या चीज़ होती है कि लीफ जैसा स्ट्रक्चर है, ब्रायोफाइटा में लीफ नहीं होती है, इसमें जो है स्यूडो आर्गन्स होते हैं, फाल्स आर्गन। कोई भी आर्गन ऐसा नहीं है कि जिसे सही माना जा सके, दिखने में ऐसा होता है बट प्लांट बॉडी डिफ्रेंशिएटेड नहीं है, तो सब स्यूडो ऑर्गन्स है। अब जरा देखो, इसी में एक कैप्सूल बन गया है, तो ये अब लीफी स्टेज है, ये फ्यूनेरिया है। इसमें एक स्पोरोफाइट है, दूसरा क्या है, गेमीटोफाइट। जो गेमीटोफाइट है वो एन क्रोमोसोम वाला है, और जो स्पोरोफाइट है वो कैसा है, ये 2n वाला है। तो ऊपर जो है ये सीटा है, दिस इज कैप्सूल, दिखने में ये लीफ है, और ऐसी चीज़ है।
ठीक है, ये लीव्स लिख रहे हैं तो लीव्स लिख दीजिए, और बाकी रिजॉइड है। अब आगे पढ़िए मॉस के बारे में। तो इट इज क्रीपिंग, धीरे धीरे ये बढ़ता बढ़ता पूरे पत्थर में फैल जाएगा। तो इस तरीके से मॉस होते हैं। क्रीपिंग ग्रीन ब्रांच एंड फ्रीक्वेंटली फिलामेंटस स्टेज। सेकंड इज लीफी स्टेज विच डेवलप फ्रॉम सेकेंडरी प्रोटोनीमा। अब ये कैसा प्रोटोनीमा हो गया जिसमें लीफ आ गई? सेकेंडरी प्रोटोनीमा हो गया, सेकेंडरी प्रोटोनीमा। अब जरा देखिए, ठीक है, एज सेकेंडरी प्रोटोनीमा एज लेटरल बड। तो इसमें क्या चीज़ आ जाएगी? प्रोटोनीमा, इसमें बहुत सारी जो लीफ आ गई, सेकेंडरी प्रोटोनीमा यहाँ पर ऐसे दिखाया गया है नाउ। बट हमारे में तो ये जो भी चीज़ है ये एपिकल बड है, वो बता रहे हैं कि लेटरल बड है, ये साइड से निकलेगी। बुक में भी यही दिखाया जा रहा है कि ये एपेक्स से निकली हुई है। हाउएवर इट शुड कम आउट लेटरल बड। आप इसमें देखो, जो इस फेगनम है उसमें लेटरल बड बिल्कुल स्पष्ट है। बुक में फिगर दिख रहा है? बोलो। तो उसमें आपको बड जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है जो लेटरल निकल रही है साइड से? बताइए, है बात कि नहीं? कि दिखाएं? ये देखो, इसमें जो स्ट्रक्चर दिख रहा है ये लेटरल बड है, एपिकल नहीं है। जो साइड वाइज निकल रही बड वो सब क्या है? लेटरल। ये दिख रहा है ना? ओके, तो उसको जो लेटरल बड निकला है फिर से उसको कहेंगे सेकेंडरी प्रोटोनीमा एज ए लेटरल बड। दे कंसिस्ट ऑफ अपराइट स्लेंडर एक्सिस बिकम स्पाइरली अरेंज लीव्स। सो ये लेटरल बड होने पर भी ये कह रहे हैं कि दो इट इज लेटरल बड, लेकिन होता क्या होगा कि जब हम फ्यूनेरिया देखते हैं तो टेढ़ा टेढ़ा चलता है। ये इसकी लीव्स हैं और ये फ्यूनेरिया यहाँ से निकला होगा। तो बुक में तो ऐसे लिख दिया है लिटिल बर्ड, लेकिन जैसे आप फिगर देखेंगे फ्यूनेरिया का, देन इट इज कमिंग आउट फ्रॉम साइड वाइज। तो ये इसमें स्लेंडर, ये क्या चीज होगी? तो इन दीज आर हैविंग, दे कंसिस्ट ऑफ अपराइट स्लेंडर एक्सिस बियरिंग स्पाइरली अरेंज्ड लीव्स। तो इसमें स्लेंडर एक्सिस है और ये स्पाइरली, ये तो एक्सिस है और इसमें बहुत सारी लीव्स हैं। तो वो कैसी हैं बताइए? स्पाइरली अरेंज्ड हैं, यानी लीव इस तरीके से अरेंज्ड है, एक लीफ यहाँ, फिर एक लीफ, फिर एक लीफ, फिर एक लीफ, ऐसे अरेंज। तो स्पाइरल में है। दिस इज हैविंग, यहाँ जो लीफ का अरेंजमेंट होगा इसके बेस पर, वो कैसा होगा? दैट इज स्पाइरली अरेंज लीफ। जैसे फूल होता है ना, किसी किसी में स्पाइरल होता है, तो उसी तरीके से अपने बेस से जुड़ा होता है ना, उसी तरीके से यहाँ पर भी है। अब जरा देखें कि दे आर अटैच्ड टू सॉइल थ्रू मल्टी सेलुलर और ब्रांच रिजॉइड्स। इनके रिजॉइड्स मल्टी सेलुलर हैं और ब्रांच्ड हैं। दिस स्टेज बियर्स द सेक्स ऑर्गन्स। तो इस स्टेज में जब स्पाइरली अरेंज लीव्स आ जाएगी तो इसमें सेक्स ऑर्गन्स होंगे। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इज बाय फ्रेगमेंटेशन एंड बडिंग इन सेकेंडरी प्रोटोनीमा। तो अब आप देख लें कि जो इसमें लेटरल बड है वही सेकेंडरी प्रोटोनीमा है। नाउ let us see the funaria, then we can conclude something. Funaria, now तो अगर हम फ्यूनेरिया को देखेंगे तो ये कहीं ना कहीं साइड वाइज से निकला होगा फ्यूनेरिया। हमें यहाँ पर पता नहीं चल रहा है, बट इट इज़ कमिंग आउट फ्रॉम साइड वाइज लेटरल बडिंग से, फिर वो सिलेंडर ऊपर चलता चला जाता है। सो दिस इज फ्यूनेरिया। अब देखो कि ये क्या कह रहा है? वेजिटेटिव प्रोडक्ट रिप्रोडक्शन इज बाय फ्रेगमेंटेशन, टूट फूट हो जाए या बडिंग हो जाए ऑफ सेकेंडरी प्रोटोनीमा। तो जो उसमें बड निकली है वही उसका वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है। जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज एंथीरिडिया एंड आर्किगोनिया इज प्रोड्यूस्ड एट द एपेक्स ऑफ लीफी शूट्स।
तो अब यहाँ पर जो लीफ का ऊपर वाला हिस्सा है इसके पास एंथीरिडिया है। आप इसमें देख लें स्फेग्नम में, तो जो स्फेग्नम में आपको दिख रहा है कि कुछ इसकी आर्कीगोनियल ब्रांच है और कुछ एंथीरिडियल ब्रांच है। इज इट विजिबल? बताओ। तो इसी तरीके से आर्कीगोनियल ब्रांच इसमें भी होंगी। सो आर्कीगोनियल लीव्स, और कुछ इसमें कैसी होगी बताओ? एंथीरिडियल लीव्स। तो ये जो है ये गेमिटोफाइट फेज हुआ जो नीचे का है। ये क्या है बताओ? गेमिटोफाइट हुआ ना, फाइट का मतलब प्लांट होता है। तो ये कैसा फेज हुआ बताइए? गेमिटोफाइट, क्योंकि लीफ के एपेक्स में कुछ जो हैं वो एंथीरिडिया है और कुछ आर्कीगोनिया है। ये लीफ के एपेक्स में है और वो बस्ट करके निकल जाएंगी। जैसे स्फेग्नम में ये बात बिल्कुल क्लियर दिखाई गई है। और जबकि आगे क्या लिखता है? आफ्टर फर्टिलाइजेशन द जाइगोट डेवलप्स इनटू स्पोरोफाइट कंसिस्टिंग ऑफ फूड सीटा एंड कैप्सूल। अगर मान लीजिए इन दोनों का आपस में फर्टिलाइजेशन होगा तो जाइगोट बनेगा, और उस जाइगोट से आगे चल के क्या बनेगा बताइए? वही चीज़ डेवलप हो जाएगी और फिर आगे चल के सीटा बनेगा। और क्या बनेगा? फूट बनेगा, जो लेटरल बड से निकला हुआ है, जो सेकेंडरी प्रोटोनीमा से निकला है। ये कहाँ से निकला है? फ्रॉम सेकेंडरी प्रोटोनीमा, सेकेंडरी प्रोटोनीमा से निकला है। और फिर बाद में इसमें डेवलप हो गया प्रोटोनीमा। तो हम ये कह सकते हैं कि जब इसके स्पर्म एंड ओवा ऑफ आर्कीगोनियम एंड एंथीरिडियम ये फ्यूज, देन दे फॉर्म जाइगोट, एंड फ्रॉम द लेटरल बड पोजीशन दे कम आउट एट फूड सीटा एंड कैप्सूल। ये लाइन लिखने लायक है। और ये कैप्सूल विच इज नोन एज स्पोरोफाइट पोर। तो नीचे गेमिटोफाइट थे, वही मिल गए, तो ऊपर का कैसा बन गया बताओ? स्पोरोफाइट पोर। अब स्पोरोफाइट में से स्पोर निकलेंगे, और स्पोर निकलेंगे तो बिल्कुल उसी तरीके से होगा मदर सेल से जैसे टेट्राड बना था, बोलो। और टेट्राड बनने के बाद क्या 4 अलग अलग वो निकले थे? पीछे भी फिगर दिखाया था कि नहीं? ठीक है। तो उसके बाद कुछ इसमें क्या बन जाएंगे? फिर गेमिटोफाइट फेज शुरू हो जाएगा, जो इसकी साइकिल होगी। तो यहाँ पर हम ये दिखा सकते हैं कि व्हेन sperm from antheridium and ovum from archegonium fuse, ये जब मिलेंगे they form zygote and एट लेटरल बड पोजीशन, जो लेटरल बड पोजीशन है वहां से निकलेंगे। दे स्प्राउट, वो फूट जाएंगे या जर्मिनेट, तो स्प्राउट होंगे या जर्मिनेट टू फॉर्म स्पोरोफाइट। टू फॉर्म sporophyte which is a diploidic phase। वो डाइप्लॉइडिक होगा, हैविंग फूड सीटा एंड कैप्सूल। डाइप्लॉइड हैविंग फूड सीटा एंड कैप्सूल। तो उसमें ये सारी चीजें रहेंगी। नाउ वी विल सी कि ये जो हमारे पास मॉस है यानी फ्यूनेरिया, इसका लाइफ साइकिल क्या है, तो हम उसे कंपेयर कर पाएंगे पिछले वाले से कि जो हमने उसका पढ़ा था और इसका पढ़ा था, उन दोनों में क्या फ़र्क है। जस्ट होल्ड।
now so let us see life cycle of Funaria. अब जरा देखो कि जो लाइफ साइकिल है फ्यूनेरिया का वो कैसा होगा। लेट अस अंडरस्टैंड। देखो है तो ब्रायोफाइट ही, तो चलेगा तो उसी की तरीके। अब यहाँ पर देखो कि गेमीटोफाइट फेज है। सबसे पहले हम यहाँ से देखते हैं कि ये चीज़, तो अब इसमें क्या है कि लीव्स हैं, और लीव्स के एपेक्स में हमने क्या बताया, क्या एंथीरिडियम और आर्किगोनियम होगा, बोलो बताइए। तो लीफ के एपेक्स में हमने आपको बताया कि ये चीज़ें होंगी। तो इसी लीफ के एपेक्स में देखो इसमें से क्या निकला, इसके एपेक्स में से क्या जो निकला वो मेल गेमीटोफाइट निकला, और किसी दूसरे फ्यूनेरिया में क्या निकला ऊपर से बताओ। क्या जो आर्किगोनियम जिसमें था उसी लीफ के एपेक्स में से, तो उसमें से क्या निकला, एग निकला, बताइए। अच्छा, ब्रायोफाइट को क्या वाटर की ज़रूरत है इसमें से स्पर्म्स को इसमें ट्रांसफ़र करने के लिए, क्योंकि वह एम्फीबियंस होते हैं। तो इसमें से जो अब गेमीटोफाइट निकला वो कहाँ ट्रांसफ़र हुआ, ये देखो एक एक ट्रांसफ़र हो रहा है, ध्यान से देखो तो एक अंदर गया कि नहीं, अंदर ये दिखाई पड़ा ये, ठीक। तो अब ये जब इसमें से गेमीटेंजियम भी कह सकते हैं, चाहे वो कुछ भी हो, चाहे कुछ भी हो, एंथीरिडियम हो या फिर क्या हो बताओ, एंथीरिडियम हो या आर्किगोनियम, उसको गेमीटेंजियम भी कह सकते हैं, है बात कि नहीं, क्योंकि गेमीट रिप्रोड्यूस कर रहा है, तो वो कोई बात नहीं है। अब ये जब मिल गया तो मिलने के बाद क्या इसका फर्टिलाइजेशन होगा, और फर्टिलाइजेशन के बाद बताओ क्या होगा, क्या जाइगोट बन जाएगा, जाइगोट बन गया। अब जो जाइगोट ये बन गया है तो क्या होगा, जाइगोट बनने के बाद फिर ये इसकी ये बढ़ेगा, माइटोसिस करेगा, ग्रोथ करेगा, और ग्रोथ करने के बाद क्या फिर ये ऐसा बन जाएगा, माइटोसिस की इसने यही चीज़ है, ग्रोथ कर गया। लेकिन ये ग्रोथ करने के बाद ये फ्लावर ये तो बना जो कि फ्यूनेरिया है, लेकिन फ्यूनेरिया के जो ऊपर है, तो फ्यूनेरिया में ऐसा नहीं दिखाया आपकी बुक में कैप्सूल जैसा, देखो अपनी बुक का डायग्राम, वही कैप्सूल तो ये है, ये कैप्सूल दिख रही, तो क्या वही चीज इसमें दिखाई पड़ रहा है। अच्छा, इसमें जो ऊपर का फेज है, अब नीचे गेमीटोफाइट हमने दिखाया था कि नहीं, गेमीटोफाइट, और ऊपर जो स्पोरोफाइट है वो कैसा था बताओ, क्या वो 2n है। अच्छा, इसी लीफ के एपेक्स से क्या आर्किगोनियम से क्या स्पर्म निकला था, और इसी लीफ के एपेक्स से क्या एग निकला था, जिनका फ्यूजन हुआ था, और जिसके फ्यूजन से जाइगोट बना था, और फिर जाइगोट के बाद फिर उनका फिर से जर्मिनेशन हुआ, तो क्या ये बना, जर्मिनेशन से ही तो बना है, जाइगोट के जर्मिनेशन से ही तो ये बना, फिर बोलो। तो अब ये ऊपर वाला जो टूटेगा, ऊपर वाले को कुछ नहीं करना है, ऊपर वाले को तो सिर्फ बस्ट करना है और प्लांट बनाना है, क्योंकि उसके पास तो 2n है, 2n से तो ऐसे ही प्लांट बन रहा है, ये देखो। और जिसके पास पहले से 2n है, क्या उसको सिर्फ माइटोसिस और जर्मिनेशन से ही प्लांट नहीं बना देना है, जब ये बस्ट करेगा, देखो बस्टिंग दिखाई, ठीक है कि नहीं।
तो ये चीज़ यहाँ पर बस्टिंग दिखाई है, ये किसकी बस्टिंग है, ज़रा ये चीज़ चेक कर लें। तो ये कह रहा है कि बस्टिंग जो भी होगी, ये क्लियरली नहीं बता रहा, मेरे ख्याल से ऊपर वाले की बस्टिंग होनी चाहिए। तो ये कह रहा ऊपर वाला बस्ट करेगा तो ये रिडक्शन डिवीजन होगा, स्पोर भी बस्ट करेगा तो कह रहा है कि रिडक्शन डिवीजन होगा, और रिडक्शन डिवीजन होने की वजह से इसमें से मतलब मदर सेल बनेगी, फिर टेट्राड बनेगा, फिर बस्ट करेगा। अगर ऐसा करता है तो फिर ये हैप्लॉइडिक फेस हो गया। जो पूरा नारंगी कलर का दिख रहा है, ऑरेंज कलर का, ये सारा फेस कैसा हुआ बताओ? ऑरेंज, ये हैप्लॉइडिक हुआ। और ये यहां से यहां तक कैसा हुआ? डाइप्लॉइडिक हुआ। तो अब लगभग आधा तो इसमें है, तो आप इसे हैप्लोडाइप्लांटिक बोल सकती हो, क्योंकि कम नहीं है, इतना कम भी नहीं है। तो लाइफ साइकिल में दिखाया गया। समझ में आ गई बात आपको? बताओ कि क्या क्या चीज़ होती होगी। तो इस तरीके के जो फिगर हो ना, नेट में देख के बना लिया करो। तो यहाँ देखो कैसे दिख रहा, दिखाई पड़ रहा, ये दिख रहा हैप्लॉइडिक एंड डाइप्लॉइडिक। तो उससे आपको बिल्कुल पता भी चल जाएगा कि कैसा है। फिर पूछ भी लो इससे कि हैप्लोडाइप्लॉइडिक है। तो ये जो चीज़ हम बता रहे हैं, ये तो आप मतलब नेट में भी देख देख के समझ लिया करो। बुक में बायो में समझना ज़्यादा अच्छा है रटने से, ठीक है? ओके, इट इज़ क्लियर। तो हम लोगों ने ब्रायोफाइटा कंप्लीट कर लिया। नेक्स्ट में अब हम लोग देखेंगे इसमें फ्यूनेरिया है, पॉलीट्राइकम है और स्फेग्नम। पॉलीट्राइकम का फिगर आप देख लेना कैसा होता है। बाकी दोनों का लाइफ साइकिल तो ऐसा ही है। सो दिस मच याद नहीं करना है। जैसे इसमें बुक में लिखा रहता है ना कि ये होता है, ये होता है। तो अब अगर आप एक बार लाइफ साइकिल देख लोगी तो उससे क्या होता है कि आपको याद रह जाएगा, क्योंकि पूरे बुक के लास्ट तक तो हैप्लोडैप्लॉइंटिक ही लिखा गया है, अंत तक भी यही लिख दिया गया है। तो अगर ये लिख रहा है तो हमें अगर चीज़ें समझ में आ गई, कह रहा है कि वो उसका देखो स्पोरोफाइटिक फेज है, फिर गेमीटोफाइटिक फेज है, तो हम क्या याद करें? अगर मतलब हमारे सामने एक चित्र होगा, तो चित्र होगा तो हमें बिल्कुल पता चल जाएगा कि हाँ स्पोरोफाइटिक फेज ये होता है, फिर ये भी आगे चल के रिडक्शन डिवीजन करता है। तो समझने में आसानी होगी कि नहीं? और अगर मैं सिर्फ ऐसे बोलूं तो बोलने से क्या आपको समझ में आएगा कुछ भी? बोलो। और वो पूरा पूरा वर्ड ही यही लिखा है। आप देखो लिवर वर्ट देखो, तो उसमें आधा तो एक पैराग्राफ तो सीधा लाइफ साइकिल का ही है हर एक में, चाहे किसी में देख लो। उसी के बेसिस पर ही तो इनके क्लासिफिकेशन हुए हैं, ठीक है कि नहीं? तो अगर आपको किसी का भी लाइफ साइकिल, किसी के बारे में कुछ भी लिखना है, तो अल्टीमेटली आप लाइफ साइकिल एक बार पढ़ोगी तो आपको ज़्यादातर मटेरियल मिल जाएगा। वही कोर कॉन्सेप्ट है, उसी पे टीचर मार्क्स देता है। बाकी तो सब लोग लिख देते हैं कि इनका हैबिटेट क्या होता है, ऐसा होता है, मॉइस्ट में उगते हैं, इनको एम्फीबियंस हैं। लेकिन जहाँ लाइफ साइकिल की बात आती है वहीं गलत करते हैं। चाहे आप देख लेना, उनको पता ही नहीं चलता है कब 2 एन फेज है, कब क्या एन फेज है। तो इस तरीके से जो भी हम नोट्स होंगे उसमें भी आपको लाइफ साइकिल का पीडीएफ ज़रूर भेज देंगे। आगे हम ध्यान रखेंगे कि कम से कम पीडीएफ के साथ लाइफ साइकिल रहेगी तो आप उसे रिफ़र करके बना तो सको, ठीक है? ओके, तो इतना ही रखो।